वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधीसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन अष्टन वंदन। यहाँ के अधिष्ठात्री ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी अंत के अंतःकरण में विराजमान अपने सिर परमात्मा को मान करते हैं। भगवान की गुरुदेव की हित की कृपा से सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह जो कि परम पूजनीय आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विरचित है उनका हम लोग श्रवण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने विचार किया था कि शम क्या है, तो शम को परम शांति बताया गया। मन बिल्कुल शांत हो वही शम है। परिभाषा जो इसका शास्त्रों में दिया गया है वह है कि मनोनिग्रह, मन का निग्रह ही शांति है। योग दर्शन भी बताया गया कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध ही यह जो है योग है। योग का अभिप्राय यह है कि आपको अपने को साधक स्वतः उस ब्रह्म से जोड़ ले, दोनों को एकीभूत कर ले। इसीलिए ध्यान आपकी क्रिया भी की जाती है। आँख खोल के करो सत्संग। हम बैठे, हम नहीं खुला, बंद करके कर रहे हो। ध्यान पढ़ के होगा, जहाँ बैठे हैं तो खोल के करो। नहीं ध्यान पढ़ के, हाँ, या कोई भी और से हो जाता होगा वो पढ़ रहे थे। चलो कोई। तो यहाँ पर शम 3 प्रकार का बताया गया, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जघन्य को ही अधम कहा गया। उत्तम का तात्पर्य यह है कि आप अपने स्वरूप में बाहर की वस्तुओं का तो हर प्रकार से सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया है। सांसारिक वस्तुओं का त्याग करके मन आपका अपने उस एक ही वस्तु में, यानी वह जो परम प्रिय परमात्मा है उसी में केवल स्थित है, यानी आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो जो साधक संपूर्ण
संसार की वासनाओं को छोड़ करके, त्याग करके, या मन के जो विकार हैं उनको त्याग करके केवल एक वस्तु जो कि परमात्मा स्वरूप, वह परमात्मा है, आत्मस्वरूप, उसी में केवल विचरण कर रहा है। उसके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसी को कहते हैं उत्तम शांति, या उत्तम शम का उत्तम प्रकार, या परम शांति उसको प्राप्त होती है। दूसरा मध्यम शम उसको बताया गया कि संसार के विकारों से तो रहित है, संसार की कोई कामना तो नहीं है, उसको तो त्याग दिया ही है, मन में कोई विकार नहीं है। लेकिन वह शांति, वह जो अंतःकरण की स्थिति क्या है, तेल धारावत है, उसको ऐसा प्रतीति हो रहा है कि मन उसका उस वस्तु में रमने का प्रतीति हो रहा है। इसका मतलब प्रतीति हो रहा है, इसका मतलब वास्तव में वह उसमें स्थित नहीं है, उसके तरफ जा रहा है, उसके तरफ उन्मोन्मुख है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हो, वह अपना स्वरूप में स्थित नहीं हुआ, लेकिन स्वरूप में स्थिति के तरफ ही लगातार प्रयत्न कर रहा है। तो वह जो है मध्यम स्थिति है। तीसरा जो है वह संसार के विकार से तो रहित है, सतोगुणी तो है, लेकिन अभी उस स्थिति में न पहुंच करके केवल शास्त्रों का श्रवण ही कर रहा है। उसको मनन और निध्यासन के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हुआ है। न तो मध्यम साधक की माफिक उसको प्रतीति भी नहीं हो रही है। वो तृप्ति जो अखंडाकार वृत्ति बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति है, उसका भी अभी वह बनना शुरू नहीं हुआ। केवल वह श्रवण करके गुरु और संत के माध्यम से उसको अपने अंदर दृढ़ कर लिया, यानी उसको बोध तो हो गया है, लेकिन वो बोध क्या है? थ्योरेटिकल लिखित ही है, प्रैक्टिकली उसने अनुभव नहीं किया है। तो इसको उन्होंने बताया कि अधम कोटि का शम। और इसके बाद यह बताया गया कि यह शम तब तक संभव नहीं हो सकता जबकि कोई साधक अपने अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ, मोह को पूर्णतया त्याग ले। मद मत्सर भी ले लीजिए, इसमें 6 चीज़ों को जब तक त्यागा, जो अंतःकरण के शत्रु हैं, जब तक उनको वह त्याग नहीं देता है तब तक इसकी स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती है। फिर बाद में यह भी बताया गया कि इसके पूर्ववर्ती का मतलब जो वैराग्य है, तीव्र वैराग्य नहीं हुआ, और उत्तरवर्ती अर्थात दम आग जो भी बताना है वह भी उसके अंदर धारण नहीं है, ठीक से उसका वह पालन नहीं कर पा रहा, तो वो भी श्रम की स्थिति उसको नहीं प्राप्त होगी, वह परम शांति उसको नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे मार्केट में हम कोई सामान लेते हैं तो उसमें यह लिखा रहता है छोटे अक्षरों से सब्जेक्ट टू कंडीशन, और कंडीशन तो यह कंडीशन है कि यह परम शांति तो प्राप्त होगी, लेकिन यह तब तक नहीं होगी जब तक कि पहले की स्थिति यानी विवेक और तीव्र वैराग्य भी हो, और बाद वाला जो भी बताना है सम दम उपरति तितिक्षा, वो भी पूर्ण रूप से उसके अंदर पड़ी होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और बताया अंत में, ये जो पढ़ी रहेंगे इसको। कितने नंबर श्लोक? 103 आपने। 1 मिनट। येन नाराधितो देवो, येन नाराधितो देवो, यस्य नो गुरु अनुग्रह, यस्य नो गुरु अनुग्रह, न वैशं हृदयं यस्य, न वैश्यं हृदयं यस्य, तस्य शान्ति न सिद्ध्यति, तस्य शान्ति न सिद्ध्यति। मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थं, मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थं, साधनं श्रूयतां बुधैः, साधनं श्रूयतां बुधैः। मनः प्रसादो जत शक्ति, मनः प्रसादो यत सत्त्वे, जत भावेन सिद्ध्यति,
सिद्ध्यति यद्भावेन सिद्ध्यति मनः प्रसादसिद्ध्यर्थं मनः प्रसादसिद्ध्यर्थं साधनं श्रूयतां बुधैः साधनं श्रूयतां बुधैः मनः प्रसादो यत सत्ते मनः प्रसादो यत सत्त्वे यत भावेन सिद्ध्यति। यद्भावेन सिद्ध्यति। 103 श्लोक में क्या बताया? सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी जिसने परमात्मा का ध्यान नहीं किया, देवता का ध्यान नहीं किया, और जिस पर गुरु की अनुग्रह नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी जो परमात्मा का कभी ध्यान पूजा इत्यादि नहीं किया, न तो उस पर गुरु की कृपा हुई, न वैश्यम हृदयम, और उसका मन भी बस में नहीं है। हृदय का मतलब यहाँ पर मन लगा लीजिए, मन बस में नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? शांति। कभी भी उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब यह 3 कंडीशन और लगा लीजिए। सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर विवेक भी है, तीव्र वैराग्य भी है, दम उपरति तितिक्षा आदि भी का पालन ठीक से कर रहा है, ब्रह्माकार वृत्ति भी बन रही है उसकी, लेकिन यह 3 कंडीशन जो लगाया गया कि साथ में गुरु का कृपा होना ही चाहिए, और ईश्वर का उसको अगर भजन नहीं किया, ईश्वर का ध्यान नहीं करता, और तीसरा मन में वश में नहीं है, तो उसको यह सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सब कुछ होने के बाद काम छोड़ लो, सब छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी लास्ट में यह भी आपका कंडीशन अप्लाई होगा। अब इसमें यह बताया जा रहा है मन का प्रसाद, प्रसाद का होने पर चित्त की प्रसन्नता। चित्त कब प्रसन्न होता है? मन का प्रसन्न होना मतलब चित्त का प्रसन्न होता है। तो चित्त का प्रसन्न होना यानी मन का प्रसन्नता की सिद्धि साधनम, इसके लिए जो साधन बताया जा रहा है श्रूयताम बुधैः, यह विचारियों के लिए, ज्ञानियों के लिए कुछ सिद्धांत बताए जा रहे हैं। कुल वैसे 18 प्रकार के सिद्धांत हैं कि मन के शांति से यह 18 प्रकार का उसका पालन करेगा तब मन की उसकी शांति होगी, वैसे नहीं होगी। बहुत कंडीशन है, सब खुला हुआ है। आगे मन की शांति 18 प्रकार के सिद्धांतों को बताया गया है, साधन को, तब जाकर के उसकी मन की सिद्धि होगी। मन प्रसादो जत सत्ते, और जिसकी चित्त की प्रसन्नता का वह साधन क्या है, बिना उसके इन 18 प्रकार के साधनों के उसको उसका चित्त शांत नहीं होगा, या चित्त की शांति उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होगी। दूसरे शब्द में उसका मन प्रसन्न नहीं होगा, उसको परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो यह बताया गया। ऊपर सब कुछ बताने के बावजूद अब जो विचारवान पुरुष हैं, जो ज्ञानी है, सबके लिए नहीं है। जो इस रास्ते पर चल रहे हैं उनके अंदर काबिलियत है, योग्यता है, और संत लोग कहते हैं जो चल रहे हैं उनके लिए भी यह होना ही चाहिए। कौन कौन 18 कंडीशन है, 18 साधन हैं, उनको भी बताया जा रहा है। लेकिन पहले यह समझें, मन की प्रसन्नता, मन का शांति तभी संभव है जब कोई भी विचारशील साधक इन आगे जो बताए जा रहे हैं इन साधनों का अपने जीवन में उन्मुख से धारण कर लेता है। यह क्या है? आपको जहाँ बताया गया था, आप फिर भी टाइम से तो नहीं आए, लेकिन फिर भी वो श्लोक जो है अंतिम बताया गया वो 104 जो बताया गया, कल 103 तक बताया गया था। 104 का अर्थ यही है, मन प्रसादा सिद्धार्थी साधन बुद्धि। क्या है? पहला है ब्रह्मचर्य अहिंसा च, ब्रह्मचर्य अहिंसा च, दया भूतेषु वक्रता, दया भूतेषु वक्रता,
विषय होना चाहिए। विषयेषु त्रिवैत्रेयम्, विषयेस्तु या विषय नहीं लिया हुआ है, विषयेषु विषयेषु वैत्रण्यम् त्रिवैत्रेयम् शौचं दम्भ विवर्जनम् शौचं दम्भ विवर्जनम् ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्मचर्य अहिंसा च दया भूतेषु वक्रता दयाभूतेषु वक्रतः विषयेषु अति वैत्रेयम् विषयेषु तु वैत्रण्यम् शौचं दम्भ विवर्जनम्। शौचं दम्भ विवर्जनम्। पहले बताया जा रहा, पहला है साधन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, कौन जियो जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसको तो पहली शर्त ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही शक्ति होती है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसके लिए तो सिद्ध होगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य का आगे बताया जाएगा कि ब्रह्मचर्य 8 प्रकार से होता है। केवल रति क्रीड़ा ही नहीं, समागम ही स्त्री का नहीं, बल्कि स्त्री को देखना, स्त्री के हाव भाव को निहारना, स्त्री के समीप बैठना, स्त्री से प्रेम की बातें करना। हमारे संतों ने अपने प्राचीन परंपरा में ये बताया गया कि अगर ज्योति कन्या है तो उसका भाई हो, पिता भी हो, अकेले उससे बात नहीं करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। आजकल के युग की बात अलग है। तो यह ब्रह्मचर्य का 8 प्रकार से, न किसी प्रकार का प्रेम का वार्तालाप करना, न स्त्री को देखना, न उसके सुंदरता का वर्णन करना, न उसके हाव भाव को, चित्त को, उससे जो आपको मिलता है उसका स्मरण करना, और समागम तो अलग बात करते। इस प्रकार से सभी चीज़ों का जो अक्षरशः पालन करेगा वही ब्रह्मचर्य पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब बिना ब्रह्मचर्य पर विजय प्राप्त किए, चाहे वो हम टीवी हो, मोबाइल हो, पर्सनली बात करें, उसमें जब ऐसी चीज़ें, अश्लील चीज़ें को हमारे सामने आएंगी तो हमारा ब्रह्मचर्य खंडित ही होगा। तो इसलिए पहला कंडीशन है ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरा अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य क्या है कि अहिंसा कई प्रकार से होती है, मतलब हिंसा नहीं। हिंसा का मतलब किसी को कष्ट देना, तो किसी को कष्ट नहीं देना तो वह हिंसा हुआ। वो कई प्रकार की होती है। पहला मन से होती है, मन से, मन के अंदर मन से आपने किसी के प्रति बुरा सोचा तो भी वह हिंसा है, किया नहीं कुछ। वाणी से किसी को बोला, उल्टा पलटा गाली दिया, वह भी हिंसा है, क्योंकि उसका मन दुखी हो रहा ना। तो दूसरे का मन दुखी हो रहा तो वह हिंसा कर रहा। तीसरा है आपका शरीर से तो मान नहीं होगा ना, हाथ छुटेगा अपना। तो मन, वाणी और शरीर। फिर इसको बाद में फिर बताया कि अगर खुद करते हो या दूसरे से करवाते हो या कोई हिंसा कर रहा है, उसका मन में अनुमोदन कर देते, स्वीकृति दे देते हो। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपके अंदर शक्ति भी है, उसको चाहो तो रोक सकते हो बोल करके या 2 थप्पड़ लगा करके, लेकिन आप शांत वहाँ पर खड़े हो या शांत देख करके अपना मुंह को मोड़ करके चले जा रहे हो, तो वो भी आप हिंसा कर रहे हो, आप उसका अनुमोदन, समर्थन कर रहे हो। तीसरा होता है, तो 3 न हो गए। अरे ये 243, इसमें राम सुख सागर जी ने गीता जी के 13वें अध्याय में बताया है। ये 243 प्रकार का हिंसा होता है, लेकिन यहाँ पर तो हम
27 प्रकार का 3 और बता देते हैं, फिर छोड़ देते। बाकी इसका डिटेल इसमें वर्णन है, आगे आएगा। इसको भगवान शंकराचार्य छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ को बिल्कुल बैठा देंगे आपको बारीकी से, अगर कोई उसका अपने अंदर और अंतःकरण में दृढ़ता से पालन करना चाहे तो नहीं तो नहीं। तो क्या बताया, थोड़ा हो सकता है, मध्यम प्रकार का हो सकता है, और तीव्र प्रकार का। तीव्र का मतलब उसको मार डाला या इतना घायल कर दिया कि हॉस्पिटल में। मध्यम प्रकार का, उसको मार करके 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ लगाया, छोड़ दिया। और निम्न प्रकार का, गाली दे दिया, डांट दिया, बस उतना। ये बिल्कुल न्यून, कम। भाई गाली दिया, डांट दिया तो भी तो दुखी तो होगा, कोई भी डांटे। अगर उसकी श्रद्धा होगी, दूसरा आपके भला के लिए कर रहा है या आपके अंदर भाव है, तब तो उसको कोई नहीं दुख होगा। लेकिन आप किस भाव से कहना चाहते हो, उसको अगर अपना समझ करके डांट रहे हो उसके कल्याण के लिए, तो वह हिंसा नहीं है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप काम करा रहे हैं, फैक्ट्री का काम चल रहा है, उत्पादन कर रहा है, किसी को वहाँ पर आप कुछ डांट रहे हो, बोल रहे हो, उल्टा पल्टा सुना रहे हो, तो वह हिंसा नहीं है। क्योंकि वह नियम के अनुसार आपको अगर वह नहीं करेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी। तो वहाँ पर इसको हिंसा नहीं दिया है। एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको शासित कर रहे हो, तो वह नहीं आती हिंसा। यहाँ तक कि बॉर्डर पर गोलियाँ ठाए ठाए चला रहे हैं, वो हिंसा नहीं है। वो तो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वह पूरा समाप्त कर दे रहे हैं तो भी नहीं। यहीं पर आतंकवादी को कोई मार रहा है, कोई बेचारी को मार रहा है, तो वो हिंसा नहीं आती। अब एक दूसरा हो गया, तो इसको गिनते जाएगा, 18 आपको सुनाया जाएगा। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, दया। दया का मतलब तो आप समझते होंगे, अरे भाई कोई दुखी है उस पर दया कर दो, हैं? कृपा कर दिया किसी पर, वह दया है। भूतेश वक्रता। भूतेश वक्रता का मतलब किसी से मन के अंदर कुटिलता नहीं करना। एक ज़्यादातर यह कुटिलता मन के अंदर होती है, सामने तो प्रेम से बोलेंगे और अंदर छुरी भोंक रहे हैं। हाँ, अंदर छुरी भोंक रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, एक दो नहीं, बहुत है। आपके सत्संगी लोग भी करते हैं। विशेष वैतरणम, जितने भी विषय हैं या मन के विकार हैं, आपकी कामनाएं हैं, उनसे बिल्कुल विरक्त हो जाना, उनसे निर्भीद हो जाना। यानी जितने भी आपकी कामनाएं हैं उनसे सबसे अलग हो जाना, किसी भी कामना का ध्यान नहीं करना, चिंतन नहीं करना। तो कितने हो गए? 4 हो गए? नहीं, ये 5 हो गया। उसके बाद शौचम, 5 हो गया। शौच क्या है, यह विशेष करके योग दर्शन में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। अंदर और बाहर दोनों की बदलता। बाहर से भी आप कपड़ा गंदा पहने हो, साफ नहीं है, मलिन है, और ठीक ठाक भी नहीं पहनने हो जो पहना जाता चाहिए, तो भी अपवित्र नहीं। दूसरा, इससे भी ज़्यादा जोर अंतःकरण पर देना चाहिए। अंतःकरण में यानी चित्त में किसी के अंदर राग और द्वेष है, मल जमा हुआ है, तब तो सबसे खराब है। क्योंकि वहाँ परमात्मा तो बैठेगा नहीं। सड़क पर देख ले कुत्ता आएगा, थोड़ा सा जगह साफ करके रखिए और बाकी गंदगी, तो कुत्ता भी जहाँ पर साफ होगा वहीं पर बैठेगा। तो वह परमात्मा आत्मस्वरूप में जो बैठा हुआ है वो गंदगी में बैठेगा क्या? विचार करो। तो अंतःकरण में
काम क्रोध मद लोभ मद मोह कुछ भी नहीं होना चाहिए, मत्सर भी नहीं होना चाहिए, किसी प्रतिभाव भी नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से यहाँ राग और द्वेष की बातें की जा रही हैं, बता रहा हूँ, लेकिन सब कुछ लिए कुछ भी बिल्कुल अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो। और कैसे पवित्र होगा? जब आप निष्काम रूप से बिना किसी प्रयोजन के यज्ञ दान तप होप करो, दूसरों की सेवा करो, तब जाकर के उससे पवित्र होता है, और कोई चरण नहीं है। और क्या है? शौचम दंभ विवर्जनम। आपके अंदर दम्भ का मतलब दिखावटी बना नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि आप पूजा कर रहे हो और बैठे हो या ध्यान कर रहे हो और कर नहीं रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हो, तो दम्भ नहीं होना चाहिए। दम्भ से बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह 7 प्रकार के बताए गए। क्या क्या? ब्रह्मचर्य पाला, नोट करते जाइएगा। अहिंसा, दया, सभी प्राणियों में दे। भूतेश वक्रता, किसी भी प्राणी से अंदर कुटिलता न हो। विशेष अति वैतरण्यम, विषयों से अति मतलब तीव्र रूप से वैराग्य। यह न विशेष अति वैतरण्यम, बहुत तीव्र प्रकार का वैराग्य। शौच, अंदर और बाहर से पवित्रता। दंभ, किसी प्रकार का दिखावटी बना नहीं। ये 7 हो गया। अगला देखिए, यह तो याद होना ही चाहिए। इसी को भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक तक 20 प्रकार के साधनों को बताया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, अस्थर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शितम, आसक्ति अनभिसंगम, पुत्रधारा गृहादेशु, नित्यं च समचित्तम, इष्टा निष्ठा उपपत्तिषु, मय्य च अन्यान योगीन भक्ति अव्यभिचारिणी, विभक्त देश सेवित्वम अरतिः जन संसदिः, आत्मा आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञान दर्शिनः, इदं प्रोक्तम ज्ञानम इति अज्ञानम इततो अन्यथा। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को 20 गुणों का उदाहरण बताया। उसमें सबसे जो इसमें नहीं है, नित्य प्रति हमें जन्म के समय में, मृत्यु के समय में, बुढ़ापे के समय में कोई विशेष रोग हो जाए तो इन दोष को नित्य प्रति देखना चाहिए। यह इसमें नहीं है। चलिए इसमें जो है इसको बात करती हैं, लेकिन मिलता जुलता है, काफी कुछ मिलता जुलता है। अगला क्या है? सत्यम। वहाँ भी योग दर्शन में भी सत्य भाग में आया है, यहाँ भी सत्य भाग में आया है। सत्यम निर्ममता, अच्छा पढ़िए पढ़िए। सत्यम निर्ममता अस्थैर्यम, सत्यम निर्ममता स्थैर्यम, अभिमान विवर्जनम, अभिमान विवर्जनम, ईश्वर ध्यान परता, ईश्वर ध्यान परता, ब्रह्म विद्धि स्थिति। ब्रह्म विद्धि स्थिति। कितना हो गया? 6 हो गया। इसमें 6 हो गया, 13 हो गए आपके। सत्य, पहला तो सत्य। सत्य क्या है? जैसा देखा, जैसा सुना वैसे ही बोलना। लेकिन वहाँ भी कंडीशन ये है, वह सत्य जो किसी को बुरा लगे वह नहीं बोलना। जैसे कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, उसको अंधा नहीं करना, लंगड़ा नहीं करना। अरे यहाँ तक कि कोई शेड्यूल कास्ट है, उसको शेड्यूल कास्ट भी करके नहीं बोलना, उसको दुख होता है। चमार को हो, मोची है, उसको दुख होता है। नहीं, आजकल चमार अपने आप को खुद चमार कह रहे हैं। ठीक, काफी अच्छा। दूसरी चीज़ यह है, सत्य का मतलब यह भी है, अगर
किसी के हिंसा है, हिंसा हो रही है तो उसकी रक्षा के लिए, किसी के प्राण रक्षा के लिए अगर सत्य बोल रहे हो और झूठ बोल रहे हो तो झूठ को सबको सत्य ही है, वो झूठ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक देवी महाभागवत पुराण के अंदर ये कथा आती है, वह एंग शब्द का ही अयोध्या जी के ही राजा का लड़का था, वो ऐसा यज्ञ कराया था। तो यज्ञ के फलस्वरूप क्या हुआ कि कुछ गलती हो गई थी, जो एक ब्राह्मण से होता से, तो वह गलती जो हो गई थी उसके कारण से जो यज्ञ कराने वाले राजा थे वो भी विद्वान थे, तो उन्होंने कुछ उल्टा पलटा बोल दिया और उस बोलने के फलस्वरूप उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तेरा बेटा जो होगा तो सही लेकिन महामूर्ख होगा। फिर बाद में वो पैर पर गिरते हैं, क्षमा मांगते हैं। ब्राह्मण लोग क्रोधी तो होते हैं लेकिन क्षमा तुरंत कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जो मुँह से निकल गया वो तो होगा ही, लेकिन देवी जी की कृपा से वह फिर बहुत बड़ा विद्वान हो गया। तो अचानक पूरी कथा को नहीं सुनेंगे। वह देवी जी का एक मंत्र है, इस मंत्र को पूरा सुन लो, याद होना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र है। उसमें ऐं शब्द जो है यह बीज मंत्र किस चीज़ का है? यह वाक है, विद्वता का वाक, वाणी। इससे वाणी आपकी शुद्ध ही नहीं रहती, अपने आप वेद याद हो जाते हैं बिना पढ़े लिखे, उसको याद हो गया। ह्रीं जो है यह माया है, और ऊपर इतना ही लोग कूदते हैं छत पे, बहुत डिस्टर्ब होता है। क्लीम जो है, आज अभी सत्संग के बाद फोन करूंगा। क्लीम जो है बहुत कूदते हैं। क्लीम जो है काम का, बच्चे होंगे छोटे छोटे, क्लीम तभी तो कूदते हैं, बड़े तो कूदेंगे। कभी वो बेड खिंचकाएंगे, कभी कुछ, तो डिस्टर्ब होता है। बच्चे यही करते हैं। और कुछ तो सोचे ये लोग कि नीचे भी कोई रह रहा है। क्लीम जो है काम का। तो इस प्रकार से उसने ऐं शब्द का वो किया था तो वो हो गया था। तो वह एक बहेलिया था, एक शुअर को मारा था, शुअर उसी रास्ते से गया था। वो बहेलिया जब आता है तो इनसे पूछता है, पहले तो मौन की साधना किए थे, अकस्मात ही उनसे ऐं निकल जाता है। वहीं पर माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और काफ़ी सालों तक उन्होंने मौन व्रत का पालन किया था और प्रसन्न हो जाती हैं तो उनके अंदर विदग्धता अपने आप ही स्फुटित हो जाती है और वह कहने लगते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक में नहीं याद आ रहा है, कि जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, नेत्र ने देखा लेकिन नेत्र बोल नहीं सकती। जो बोल सकता है, मुंह बोल सकता है, लेकिन मुंह ने देखा नहीं। मैं क्या बताऊं भाई, सत्य कहने से क्या होगा? हिंसा होती है, वो सुअर मारा जाता है। हिंसा को बचाने के लिए उन्होंने यह किया, तो यह झूठ नहीं, यह सत्य, यह भी सत्य ही है। तो इस प्रकार से और कई जगह यह भी बताया गया है, किसी का शादी हो रही तो उसने भी झूठ बोल दो तो हो रही, सत्य ही माना जाता है। किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दो, हाँ, किसी लड़के की जिंदगी, यह बात नहीं है, यह आपके शास्त्र में लिखा हुआ है। लड़की की शादी हो रही है तो वहाँ पर बर्बादी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जीव आया है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार आया है। आप कोई बर्बाद करने वाले किसी के नहीं होते हैं। नहीं, कभी कभी गलत इंसान से शादी हो जाती है, कुछ नहीं होता, वो उसका प्रारब्ध है तो वैसे ही चलेगा, उसने कर्म वैसा किया होगा तो होगा। यह मान कर्म सिद्धांत अटल है। गुरुदेव कहते हैं कर्म का सिद्धांत अटल है, कर्म जैसा आपने किया है वैसे ही फल होगा। इसीलिए कोई आपको सता भी रहा है ना तो भी कहिए कि हम नहीं, कभी कभी लोग बहुत पिछले जन्म में उसको सताया होगा तो ऐसा नहीं, बहुत तारीफ करके शादी कर देते, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। बिना बहुत वो मत करो, लेकिन कम से कम एक लिमिट में तो किसी चीज़ को अगर छिपाया जा रहा है तो छिपा सकते, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल उल्टा ही बोल दो, तो उल्टा भी नहीं। किसी चीज़ को एक लिमिट के अंदर, जैसे खेती बाड़ी की बातें आती हैं तो वहाँ पर आप अपना अरे ना बोलो, शांत रहो, क्या जरूरत है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि वह तो उसके प्रारब्ध के अनुसार कितना भी अपरंपार धन हो, अगर आपका प्रारब्ध नहीं ठीक है, आपका मनसा ठीक नहीं, तो सब धन नष्ट हो जाएगा, आप ही करोगे।
तो ऐसी बातें नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार ही हर एक को सुख मिलता है, किसी को कोई पालन नहीं करता, किसी का कोई कल्याण नहीं कर सकता, सब उसी के कर्म हैं, उसी के अनुसार सब कुछ होते हैं। तो ऐसा मान करके आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर सत्य निर्ममता, निर्ममता का मतलब ममता नहीं, ममता यानी ममता ना हो तो किसी से प्रेम मत करो, ममता ममत्व मत करो। हाँ, सबसे बड़ा यही बहुत बड़ा दोष आदमी के अंदर आ जाता है, ममता कि यह मेरा है, मेरा, यही जो बंधन का कारक है, आपका कुछ नहीं है। तो निह ममता, किसी से कोई ममत्व भाव न हो। और क्या है? आश्चर्यम, भाई स्थिर हो ना, स्थिर रहो। आप ध्यान में बैठे हो तो रहो, घंटे बैठे रहो, 2 घंटा बैठे रहो, घंटा बैठे रहो। स्थिरता, हलचल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही नहीं है, मन स्थिर होना चाहिए, मन के अंदर मन शांत होना चाहिए। यह नहीं अभी आए हैं, यह नहीं करना, वो अभी जाना, समय होगा भागना, अरे कहाँ भागना, मन स्थिर हो, मन के अंदर हलचल न हो। और क्या है? अभिमान, स्थैर्यम, अभिमान विवर्जनम। अरे भैया, अभिमान तो बहुत ही दुश्मन है। किसी प्रकार का आपके अंदर मन न हो, मद, अहंकार, अहंकार भी, हालांकि शुभ अहंकार भी होता है और अशुभ अहंकार भी होता है। तो अशुभ अहंकार किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। शुभ अहंकार आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। आपको अहंकार यह आ गया कि हम आज 2 माला कर रहे हैं, कल 3 माला करेंगे, तो यह आपको अच्छे रास्ता पर आएगा। यही नहीं, यही रिसर्चर जो स्टूडेंट होते हैं साहित्य विज्ञान इत्यादि में, अगर उनके अंदर यह अहम की प्रवृत्ति न हो या उच्च अभिलाषा न हो तो कभी सक्सेस नहीं होगी। तो उस प्रकार का शुभ गलत अशुभ अभिमान हमारे अंदर यह है, वह अभिमान गलत है, वह अशुभ के अंदर आएगा। लेकिन किसी चीज़ के प्राप्ति के लिए हम आध्यात्मिक जीवन में विशेष करके यहाँ पर अध्यात्म को में आगे बढ़ने के लिए कोई अगर अभिमान आता है तो हमें उसको मानना। और क्या है इसमें? ईश्वर ध्यान परता, ईश्वर का ध्यान, तो हमेशा ईश्वर का ध्यान। अरे गीता जी में भी आया है ना, अनन्य चिंतयतो मां ये जना परुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम पराधीन। 9वें अध्याय का 22वां। 10वें अध्याय में भी आया है, तेषां सतत युक्तानां भजति प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम ताम तेन आपनुवन्ति। तो वहाँ पर जो नित्य निरंतर भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भजन 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 2 दिन कर लिया, पूजा कर लिया तो नहीं, नित्य निरंतर चिंतन उन्हीं का हो। अरे आप देखिएगा कि आप सो रहे हो, उसी में मंत्र का जाप हो रहा है, चिंतन हो रहा है, ऐसी स्थिति आनी चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं। तो उसको कह रहे हैं ईश्वर ध्यान परता, उसी के ध्यान में नहीं। और क्या है? ब्रह्म विद्धि स स्थिति, ब्रह्म विद्धि, जो ब्रह्म वेदता है उन लोगों का साथ करो, सन्यासियों का, ज्ञानियों का साथ करो, विवेकियों का साथ करो। अगर एक दृष्टांत है कि मोर एक बार, पक्षियों में कौवा जो है ना सबसे दुष्ट पक्षी माना जाता है, कौवे का साथ कर लिया तो उसने किसी को मार दिया, गलत किया। पूछा गया भाई तुमने क्यों कहा? उसने कहा कि गलत साथ से हुआ, गलत साथ से। अगर आप साथ दुष्टों का करोगे, ऐसे लोगों का करोगे जो कि संसार में बिल्कुल रचे पचे हैं, तो आप भी उसी संसार में रचे पचे, जो हमेशा कामनाओं की पूर्ति में रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। अभी यह है, अभी और हो जा, उनसे बात करोगे। या इसीलिए तो बताया गया है ना, मौन रहना सबसे श्रेष्ठ है। मौन भी रहिए। और सबसे हमारी इंद्रियां दुष्ट क्या है? यह चक्षु और यह कर्ण। तो चक्षु को बंद कर लो, आँख बंद करके रहो, क्या करना है? क्योंकि ये संसार में सीधे जाती हैं,
कर्ण भी जो हैं यह भी सीधे बातें दूसरे के सुनते हैं, तो उसमें रूह डालना, बस किसी बात नहीं। अगर यह साधना हो जाए कि जो सुनना चाहो वो सुनोगे, जो न सुनना चाहो नहीं सुनोगे, तो कोई बात नहीं, तो फिर महान है। लेकिन प्रारंभिक स्टेज में आप उसको बंद कर सकते हैं, मौन हो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आपके समीप हों उनको भी मौन प्रैक्टिस रहने का, मौन का अभ्यास बढ़ाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार की साधना बताया गया। 5 है कि कितना है? 6 है। क्या है? सत्य, निर्ममता, किसी से प्रेम नहीं, स्थिरता 3, और किसी प्रकार का अभिमान से वर्जित हो, 4 हो गया। ईश्वर का निरंतर ध्यान और अच्छे लोगों का साथ, विद्वानों का साथ। तो पहले में 7 बताया, इसमें 6 बताया। अब अगले श्लोक में शायद 5 की बातें करेंगे। ये समझ में आ रहा ना? ज्ञान शास्त्र एक परता, ज्ञान शास्त्र एक परता, समता सुख दुःखयो, समता सुख दुःखयो, मान अनासक्ति, मानसासक्ति, एकांतशीलता, मान ऐसे करो, मान आसक्ति एकांत, मानानासक्तिरेकांत, शीलता च मुमुक्षुता, शीलता च मुमुक्षुता। इसमें पहला बताया गया ज्ञान शास्त्रिक परता, यानी शास्त्रों का नित्य प्रति अनुशीलन, स्वाध्याय करना। योग दर्शन में भी इसको उसमें बताया गया नियम के अंतर्गत स्वाध्याय नित्य प्रति होना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव भगवान इसी सूत्र का पालन करते हुए कहीं रहते हैं तो कुछ न कुछ स्वाध्याय कराते रहते हैं, या स्वयं तो करते ही हैं, और अपने हम लोगों को भी कुछ न कुछ ज्ञान देते ही रहते हैं। तो पहला है शास्त्रों का। शास्त्र कौन कौन है इसको समझ लीजिए। हमारे 4 वेद ही हैं, आप जानते हैं। मेरे ख्याल से उल्टा पलटा करके देखा भी नहीं होगा कभी आप लोगों ने, नहीं देखा ना? नहीं देखा होगा, वेद रखे ही नहीं होंगे घर में। कम से कम सनातन धर्मी है तो 4 वेदों को होने चाहिए। अब सहन शक्ति से ज्यादा हो रहा, बहुत कूद रहा है कोई, इतना नहीं सह सकता। आपका भी किसी जन्म का तो कुछ ऐसे ही होगा जिसके कारण से वो आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप अपना ध्यान इधर लगाओ ना। नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, यही तो बात है। हमको अच्छा सुनाई कोई नहीं बात दे रहा है। नहीं। अब देखो यह संसार ऐसा है, सुनाई दे रहा है। देखो यह संसार के किसको रोकोगे? रोकोगे तुम संसार के व्यक्तियों को नहीं रोक सकते। कम से कम इतना सोचना चाहिए उन लोगों को, हम लोग भी रह रहे हैं, उनकी मर्जी है। अरे मैं बता रहा हूँ अपने जीवन का दृष्टांत। हमारा जो पार्टनर था बीएससी में था, और ढोल ले करके और हारमोनियम ले करके गाना गाता था। अब मैं क्या पढ़ूंगा? लेकिन नहीं, अपने को, अपने मन को स्वयं एकाग्र करना है। नहीं फोन करेंगे, दूसरे पर आप नहीं कर सकते, दूसरे पर आपका कोई नहीं है। दूसरे से करोगे तो या तो पीटोगे या पिट जाओगे, दोनों बातें हो सकती प्यार हैं। से बोल सकते हैं, एक प्यार वाला भी तो शब्द है, भैया थोड़ा आराम से कर लो। लेकिन वो छोटे बच्चे होंगे, उनको क्या प्यार से अपने घर में देखा होगा। अगर घर में रहे होगे 1-2 साल बच्चों को, तुम भी किए होगे, हम भी किए हैं, सभी करते हैं। बच्चों को नहीं मानते, कितना भी करो, बच्चों को जो मना करोगे वही करते हैं। और वो छोटे बच्चे होंगे, जाकर के देख लो, वही होंगे। बड़ा किसके पास टाइम है? बड़ा तो बस अपना ड्यूटी जाएगा, और यहाँ पर बॉम्बे में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तो रास्ते में बिताता है, और घंटा की ड्यूटी, उसके पास टाइम कहाँ बचता है? बड़े के पास किसी के पास टाइम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो है कूदते हैं, और वही जब स्कूल का टाइम हो जाता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनका भी तब नानी याद आती है स्कूल जाने। तो क्या करोगे ना? सही बात। तो यह ज्ञान शास्त्रिक वर्ता। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नहीं हम पढ़ सकते हैं तो उपनिषद है, 11-10 उपनिषद कम से कम अपने पास होना ही चाहिए, और उसका नित्य प्रति स्वाध्याय करना ही। यहाँ रखा है वेद, यहाँ तो रखा, गुरुदेव के तो सारे आश्रम में है। गुरुदेव ने हर एक आश्रम में वेद रखा है। यहाँ भी रखा, अपने लखनऊ आश्रम में भी है, रखा। ये मंदिर में रखा है, इसमें ये कपड़े में लिपटे। लखनऊ में, हरिद्वार में, मेरठ में हमने देखा नहीं, लेकिन मेरठ में भी होगा।
और यहाँ पे है, हर जगह है। हर जगह। माहौल की बातें मैं नहीं बता सकता, नहीं, हर जगह रहता है गुरुदेव का ये सिस्टम, हाँ, हर जगह ये है। सिस्टम है उनका। अच्छा, तो और क्या है, 6 हमारे दर्शन और हैं। क्या है उसमें है, न्याय वैशेषिक, नहीं, दर्शन की बातें अच्छा, तो ठीक अच्छा। आप बता रहे हो, दर्शन नहीं, 6 शास्त्र और हैं। वह 6 ये हैं कि ज्ञान शास्त्र। शब्द, मतलब शब्दों का ज्ञान जहाँ से होता है उसका नाम एक्चुअली क्या दिया, शब्द ही दिया, कुछ और दिया, वर्ण व्यवस्था करो, वर्ण। फिर दिया जो यह हमारी कामनाओं के पूर्ति के लिए जो वेद के पूर्व मीमांसा में बताया गया है, उसको उसका वह शास्त्र। तीसरा दिया निरुक्ति। निरुक्ति का मतलब होता है एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित करने के लिए जो डिक्शनरी होता है, इंग्लिश में आप लोग डिक्शनरी समझते हो, तो जैसे भारद्वाज कंसाइड डिक्शनरी आती थी इंग्लिश का हिंदी में, उसी प्रकार से संस्कृत को हिंदी में समझने के लिए एक जो शास्त्र है उसका नाम है निरुक्ति। एक हो गया वर्ण पद, फिर काम करके है, उसका मतलब यह कामनाओं की पूर्ति के लिए जो किया जाता है, काम के कुछ और अलग शब्द, इसका उच्चारण का कुछ और है, यदि आ जाएगा तो ध्यान आएगा। निरुक्ति। फिर व्याकरण है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, अव्यय इत्यादि जानने के लिए, ठीक से समझने के लिए। बिना व्याकरण के ज्ञान के किसी भाषा का आपको ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए व्याकरण। 5वां है छंद, कि कोई भी अगर पद्य के रूप में है तो कहाँ कामा लगाना है, कहाँ पुल स्टॉप होगा, कहाँ हलंत होगा, इसका ज्ञान यहाँ से होता है, उसको हम छंद कहते हैं। और फिर 6ठा है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इस प्रकार से यह 6 शास्त्र भी हैं, तो 10 शास्त्र आते हैं, 4 वेद हो गए और 6 शास्त्र। इन 10 का स्वाध्याय करते हैं, और इन नहीं कुछ तो उपनिषद कोई भी कोई करते हो, पढ़ते हो। काम की बजाय कल्पना में शायद इसका। तो दूसरा क्या है, समता सुख दुखयो। सुख दुखयो में समता क्या है? देखो, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है कि सुख किसी भी इस लौकिक संसार में, व्यवहारिक संसार में आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, तो थोड़ा सुख मिला तो दुख भी मिलेगा, सुख थोड़ा मिला तो दुख ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उन दोनों अवस्थाओं में जो सम रूप से रहता है, न तो सुख में वो हर्षित होता है और न दुख में दुखी होता है, तो इसी को हम कहते हैं सम सुख दुख। और एक भगवान ने गीता जी में भी कहा, दूसरे अध्याय में, कि आगता अपाइनो नित्या ताम तितक्ष भारतः। स्टार्टिंग है, मात्रा अस्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख धा। आगमा पाइनो नित्य आगमा अपाइनो नित्यं ताम तितक्ष भारतः। ताम तितक्ष भारतः। भारत अर्जुन को बोल रहे हैं। हाँ, भारत अर्जुन को बोल रहे हैं। तो यह आगमा अपाइना, जो आ रहा है वो चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा अपाइना। तो सुख दुख भी उसी कोटि में है, एक आया दूसरा चला जाएगा। जैसे जाड़ा आया, सर्दी आई, चला गया, गर्मी आई, गर्मी भी चली जाएगी, फिर सर्दी आई। वैसे ही सुख आया तो चला जाएगा, दुख आया वो भी चला जाएगा। इसलिए सुख और दुख में समत रखना, अपने मन के अंदर किसी प्रकार की विकृति न हो।
जैसे दृष्टांत के रूप में भगवान श्री राम को सायंकालीन उनको आदेश दिया जाता है कि कल सुबह आपका राज्याभिषेक होगा, और सुबह तड़के सुबह उनको बताया जाता, आदेश मिलता है कि नहीं 14 वर्ष वनवास। लेकिन न तो वह राज्याभिषेक का जब समाचार सुनने पर हर्षित हुए थे, और न तो वनवास 14 साल का जाने के लिए वो दुखी हुए। ऐसा भाव होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मेरे को याद आ गया, अब आपको संशोधन कर दें। वो जो शास्त्र की बात किया है, शास्त्र की बात किया है ना, 10 शास्त्र, तो चारों हमारे वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वहाँ पर है अन्य 6 शास्त्र, शिक्षा शब्द नहीं है बल्कि शिक्षा उसका नाम है। दूसरे का शिक्षा का मतलब यही वर्ण व्यवस्था का ज्ञान, पढ़ना लिखना आ जाए, शब्दों का ज्ञान हो जाए, वाक्यों का ज्ञान हो जाए, उसी को शिक्षा करती है। दूसरा है कल्प। कल्प का भी जगह हमने कुछ और बोल दिया था। कल्प का मतलब पूर्व मीमांसा के अनुसार अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्रों का यज्ञ करना इत्यादि जहाँ पर दिया हुआ है, यानी पूर्व मीमांसा में दिया हुआ वेद के, उसका। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, बाकी 4 चीज़ें तो हमने ऐसे ही बताया था। शिक्षा और कल्प में थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा था। तो शिक्षा मतलब बोलने का, चलने का एक ज्ञान, पढ़ने का ज्ञान, जिस माध्यम से हमें संस्कृत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको शिक्षा। जैसे हिंदी ककारा बिना पढ़े आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और संस्कृत भी नहीं कर सकते। और कल किस कामना के लिए कौन से मंत्र का विनियोग होगा, यह जानना, जो कि पूर्व मीमांसा में है। जो पढ़े हैं वही जान सकते हैं, हम लोग को नहीं जानेंगे, लेकिन यदि शास्त्र के अंदर आता है तो उसका नहीं। बाकी तो आपको जैसे बताया गया था वैसे। अब यहाँ पर देखें, समता सुख दुख हो गया। अब अगला देखो, मान अनासक्ति। कभी आपको अपने ऐश्वर्य की, अपने मान सम्मान का इच्छा न हो। कोई फूल माला पहनाया तो आसक्त मत हो जाइए कि जहाँ जाएंगे तो हमें यही बोलेगा, हमारा लोग आदर ही करेंगे। कहीं कोई प्रणाम किया तो कहीं कोई गाली देगा तो भी अपना शांत रहिए। अरे हमें तो मिला है, जब हम योग से जुड़े हुए थे तो एक पत्रिका आती थी, उसको हम लोग पहुंचाते थे प्रचार प्रसार के लिए। तो कई लोग उल्टा पलटा भी बोले हैं, लेकिन हम लोगों ने सहना पड़ा। कई लोग चाय भी ऑफर करते हैं, नहीं बैठिए नाश्ता करके जाएगा। हर प्रकार का ये समाज हर प्रकार का है। अब जाइए, मान लीजिए कोई यज्ञ कराइए या सत्संग कराइए, तो कोई तो पर्ची काट करके बिना कहे आपको दे देगा कुछ, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। और कोई 10 बात आपको सुनाएगा और देगा, ये पैसा भी नहीं, और नहीं तो उल्टा पुल्टा भी बोलेगा। तो यह सब चलता है। तो हमेशा हमें सब में सम होना ही चाहिए, और अपने मान की, अपने सम्मान की कभी इच्छा नहीं करना। अंतिम एक और है कि एकांतवास होना चाहिए। इसके लिए साधक के लिए एकांतशीलता, बिना एकांतशीलता के, एकांतवास के आप कुछ नहीं कर सकते हो। और अंतिम है मुमुक्षत्व, मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र इच्छा। जब उसको इच्छा ही नहीं होगी तो क्या करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं